किसान की परवाह कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जब बजट का पैसा जमीन पर जाएगा, किसान पर जाएगा, उसके बीज और फसल के लिए जाएगा, उसकी पैदावार की कीमत जब अच्छी मिलेगी तो ऊपर के आंकड़े आपको अच्छे दिखाई देंगे। हमें अपनी व्यवस्था जमीन से बेहतर करनी है, किसान को खुशहाल बनाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर से अर्थव्यवस्था देखती है, ऊपर के लोगों को खुशहाल बनाती है, बड़े लोगों को संपन्न बनाती है। पूरे के पूरा कारोबार, पूरा का पूरा और जो लाभ देना है बजट का, वो उन्हीं के लिए है। तो जब तक अर्थव्यवस्था हमारी नीचे से ऊपर नहीं बढ़ेगी तब तक खुशहाली नहीं आएगी। ये लोग वो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ऊपर से नीचे ला रहे हैं, और किसानों के साथ एक जगह नहीं, न जाने कितनी बार अन्याय हो चुका है। पंजाब में वहां पर रास्ता रोक के रखने से किसानों को ही नुकसान है। अब उस पूरे एरिया में किसानों के भी कंसर्न्स थे कि भाई काफी ब्लॉकेज हो गया। पहला छोटी जो व्यापारी वर्ग हैं उनको बहुत सारे इश्यूज थे, और पंजाब की सरकार तो उनकी अपनी सरकार है। जो भी अगर पंजाब से संबंधित उनकी छोटी मोटी जो भी चीजें होंगी वो 24 घंटे बैठने तैयार है। भगवंत मान सरकार से ज्यादा सिंसियर और सीरियस गवर्नमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो हमारी तरफ से जो कुछ बातचीत हो सकती है उसके लिए हम 24 घंटे तैयार है। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि मांग तो केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार के पास करनी चाहिए। वहां मेरे ख्याल से ये बड़ी स्टैंडर्ड सी जो प्रक्रिया होती है पुलिस की, वो अपनी पुलिस कर रही है, उसमें किसी भी प्रकार से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और मेजॉरिटी जो किसान भी थे वो खुद ही, जो वहां पे बैठे हुए थे, प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे, वो उठ के खुद भी चले गए। तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं हुई है। मोटा मोटी ये है कि अगर आपकी मांग केंद्र सरकार से है तो हमें सही जगह पर, उचित स्थान पर, उचित तरीके से मांग करने से ही फायदा मिलेगा, पहला। दूसरा, भगवंत मान सरकार उनकी अपनी सरकार है, पंजाब की सरकार है, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं उसके लिए तो 24 घंटे बैठने तैयार। किसान मांग रहा है गारंटी, और गारंटी क्यों चाहिए उसको? क्योंकि इस बार धान 200 रुपया प्रति क्विंटल उनका कम बिका है। वो कह रहा है कि हमारी फसल आप खरीदो नहीं खरीदो, लेकिन हमें गारंटी दो। कहने को तो 23 फसलों पर गारंटी है, लेकिन दिया किस पे जाता है? 2 फसलों पे दिया जाता है। 21 फसलों को तो सेंटर छूता भी नहीं है। 4 लाख हेक्टेयर, 4,20,000 हेक्टेयर कॉटन का एरिया होता था, आज 92,000 हो गया है हमारा। तो क्यों? क्योंकि कॉटन की एमएसपी नहीं मिलता है, कम वो उनको पैदावार में पैसा नहीं, इसीलिए हर घंटे पे किसान सुसाइड कर रहा है। तो जिस प्रकार से अत्याचार किसान के ऊपर किया गया, ये मैं इसकी निंदा करता हूं, और ये गलत तरीके से किया गया। जो किसानों की हितैषी सरकारें कहती थी अपने आप को, आज उनका चेहरा सामने आया है। एमएसपी देनी ही नहीं थी, गारंटी देनी ही नहीं थी, तो बातचीत किस बात की? पहले उनका मर्म तोड़ाया गया आपने, फिर बजट अनाउंस कर दिया गया, और फिर जानबूझ के बातचीत करने के बहाने आज गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिलकर उनको मारने का, पीटने का, पकड़ने का काम किया। दिस इज रेडिकुलस, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरीके की जो सरकारें और दबाव हो, ये गलत है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिल गई है। आज हम लोगों को किसानों की बदहाली पर चर्चा करनी चाहिए, किसानों के जो मुद्दे हैं, जो विषय है, उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जो पंजाब की सरकार है उसकी मैं कहूंगा कि असंवेदनशील जो सरकारें हैं, जो किसानों के विरोध की बात कर रही हैं। किसानों को बुलाकर बात करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। लेकिन इससे बहुत दूर हटकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार का दबाव पंजाब सरकार पर रहा, इसलिए ये केंद्र सरकार का भी वही रवैया था, वही रवैया पंजाब सरकार का। कहीं न कहीं देश का किसान आज निराश है आम आदमी पार्टी की सरकार से, पंजाब की सरकार से। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि किसानों का बदहाली का जो मुद्दा है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। उनकी आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से लगातार इनपुट कॉस्ट किसानों की बढ़ती जा रही है, किसानों की आय घटती जा रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकारें करने वाली नहीं। आने वाले दिनों में जब कभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कांग्रेस के नेतृत्व में, तभी किसानों की आवाज सुनी जाएगी। और देश में अगर कोई किसानों की आवाज सुनने वाला कोई नेता है तो वो नेता राहुल गांधी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।